तो यूपी की सियासत के दिग्गज और समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव का कल बड़ी धूमधाम से यौम पैदाइश मनाया गया और उनके हामियों ने धूमधाम से अपने नेताजी की सालगिरह मनाई। मुलायम सिंह यादव की सालगिरह पर उनके भाई शिवपाल यादव का दर्द भी छलक उठा। दरअसल पहले यह कहा जा रहा था कि यौम पैदाइश के मौके पर सैफई में अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव के साथ मंच साझा कर सकते हैं, लेकिन नेताजी के यौम पैदाइश पर शिवपाल यादव तो सैफई पहुंच गए मगर अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। लिहाजा शिवपाल को अकेले ही मुलायम सिंह यादव की सालगिरह मनानी पड़ी। हालांकि इस दौरान कारकुनान को खिताब करते हुए शिवपाल यादव ने एक बार फिर से अखिलेश यादव को अल्टीमेटम देते हुए कह दिया है कि साथ आ जाइएगा। अब फैसला जल्दी हो जाना चाहिए। यूपी की सियासत के सबसे रसूखदार परिवार की लड़ाई 2017 से ही जग जाहिर है। 5 साल गुजर जाने के बाद भी परिवार के अंदर की खटास खत्म नहीं हुई है। ऐसा हम नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के यौम पैदाइश पर सैफई से आई तस्वीरें बयां कर रही है। सैफई मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव है। कहा जा रहा था कि 22 नवंबर यानी मुलायम सिंह यादव की यौम पैदाइश पर सैफई में पूरा परिवार एकजुट हो जाएगा। अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव का यौम पैदाइश मनाएंगे, लेकिन इस मौके पर सैफई में जो देखने को मिला उसने ये बयां कर दिया कि चाचा भतीजे के बीच दूरी अभी भी कायम है। हमने शुरू से ही कहा था कि भाई गठबंधन कर लो, हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। लोग पूरे प्रदेश के लोग आज के दिन की आस लगाए। मुलायम सिंह यादव की यौम पैदाइश पर शिवपाल यादव अकेले सैफई पहुंचे। यहां उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कारकुनान के बीच शानदार तरीके से मुलायम सिंह यादव का यौम पैदाइश मनाया। इस दौरान शिवपाल ने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र की दुआ भी की, तो इशारों ही इशारों में भतीजे अखिलेश पर निशाना भी साधा। बताइए अंशुल को हराने के लिए कितनी दिक्कतें थीं। खिताब के दौरान शिवपाल यादव का दर्द छलक उठा। समाजवादी पार्टी के लिए की गई जद्दोजहद को बताते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अगर 2003 में चाहते तो वो सीएम बन सकते थे, लेकिन नेताजी को दिल्ली से बुलाकर इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंचाया। हम चाहते तो 2003 में हम मुख्यमंत्री बन सकते। सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे प्रदेश को पता है। मैंने तो दिल्ली से बुला करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2022 में फिर से सरकार बनाने का दावा करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि आज भी परिवार की यकजहती ही उनकी तरजीह है। अगर एक हफ्ते के दरमियान अखिलेश यादव की तरफ से फैसला नहीं हुआ तो जल्द ही लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन कर ताकत का एहसास कराएंगे। एक हफ्ते के अंदर हम लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन अपनी पार्टी का सलाह लेकर के एक सम्मेलन जरूर करेंगे। बहरहाल इससे पहले माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव की यौम पैदाइश पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच बड़ी खटास कम हो सकती है। दोनों लीडरान एक साथ मंच पर आ सकते हैं, लेकिन यौम पैदाइश पर सैफई में शिवपाल यादव का अकेले पहुंचना और खिताब के दौरान समाजवादी पार्टी के लिए किए गए जद्दोजहद को याद कर भतीजे को एक हफ्ते का दिया गया अल्टीमेटम ये बता रहा है कि भतीजे के सियासी रास्ते चाचा शिवपाल से अभी भी जुदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आना होगा और इसके लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। इस एक हफ्ते के अंदर अगर समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ मिल जाती है तो क्या 2012 तो जब लोगों को बहुत उम्मीदें थी तो हम अब भी चाहते हैं जल्दी बातचीत हो, चाहे गठबंधन हो, कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए। और नहीं तो ये जनता से मैंने कहा है कि हम सम्मेलन अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का करेंगे
अपने राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, उसके माध्यम से निर्णय लेकर के एक सम्मेलन करके चुनाव मैदान में है। अब तो बहुत जल्दी, तो जब लोगों को बहुत उम्मीदें थी तो हम अब भी चाहते हैं जल्दी बातचीत हो, चाहे गठबंधन हो, कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए। और नहीं तो ये जनता से मैंने कहा है कि हम सम्मेलन अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का करेंगे, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, उसके माध्यम से निर्णय लेकर के एक सम्मेलन करके चुनाव मैदान में है। अब तो बहुत जल्दी। तो खास तौर पर आपने सुना है यहां पर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को सीधे तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से हमने देखा है कि एक हफ्ते का भी वक्त है और इस एक हफ्ते के अंदर क्या कुछ तस्वीर बदल सकते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए जी मीडिया नुमाइंदे अहमद हुसैन का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ वो बराह रास्त जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रही है उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर, क्या कुछ नया होने जा रहा है। अहमद, अगर मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है तो मुझे जरा ये समझाइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि जब तक चाचा और भतीजे साथ साथ थे तो समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज दौड़ रही थी। जैसे ही चाचा और भतीजे की राह जुदा होती है उसके बाद से साइकिल की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और इस कदर धीमी पड़ जाती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर से समाजवादी पार्टी की साइकिल एक तरीके से लड़खड़ा कर गिर जाती है। क्या यह मानकर चला जाए कि अगर चाचा भतीजे की जो राह है एक साथ नहीं होती है, दोनों एक साथ नहीं आते हैं, तो क्या 2017 वाला खामियाजा फिर से भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल शाहबाज, देखिए आपने सही कहा कि जो साइकिल है उसमें अब कहीं ना कहीं चाबी की जो कमी है वो जरूर नजर आती है। क्योंकि चाचा शिवपाल जो है वो एक चाबी के तौर पर साइकिल पे काम किया करते थे और जिस तरीके से आपने देखा इससे पहले जो समाजवादी पार्टी ने बड़े पैमाने पर जीत हासिल की थी उत्तर प्रदेश में, तो वो 2017 में उस हिसाब से वो नहीं अपनी सरकार बना पाए। और जिस तरीके से आज जो कल का जो बात बताई जा रही थी कि दोनों चाचा भतीजे जो हैं वो साथ में आ जाएंगे और तमाम कयास लगाए जाएंगे मुलायम सिंह के जन्मदिन के मौके पर ये साथ में आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं अभी जो दूरियां हैं वो शाहबाज नजर आती हैं। और 2022 के चुनाव से पहले अगर जिस तरीके से शिवपाल बराबर कह रहे हैं कि अगर एक हफ्ते में अगर जो अखिलेश यादव हैं उनको लेकर कोई ऐलान नहीं करते हैं तो वो एक अपना अलग फिर उनका नजरिया होगा। तो कहीं ना कहीं 2022 का जो चुनाव है शाहबाज वो काफी दिलचस्प हो चला है। और खास तौर से जो खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे जो उनकी मुखालफत में जो पार्टियां हैं वो खास तौर से कहती हैं कि जो शिवपाल का जो गठबंधन है, जो अखिलेश, ठीक है, ये बहुत अहम बात है, इसको हम जानेंगे, आपको लेकर फिर से चलेंगे। लेकिन